ओके, लास्ट लेक्चर में कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं। गुड। अच्छा, हम ना लास्ट हम बात कर रहे थे लेआउट की, हम्म, और लेआउट में हमने बात की थी कि पेज की ओरिएंटेशन की, पेज के साइज की, कॉलम्स हम्म, की। ठीक हो गया। और हमने मार्जिन्स की भी बात की थी। और आज हम इसका देखेंगे कि स्पेसिंग और इंडेंट जो है, वो इंडेंट्स और स्पेसिंग वगैरह क्या होते हैं। जैसे ये आपका पेज है, तो पेज पर मैं कुछ लिखता हूँ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। अच्छा जी। देखिए जी, इक्वल आर RAND और ब्रैकेट लगा दें। हम्म, ठीक है, दोबारा देखें। इक्वल RAND और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दें। हाँ। ठीक है, तो ये एक ना फौरी तौर पे एक रैंडम टेक्स्ट इसके बीच में एक डाल देगा, मतलब जस्ट हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी किस्म के। ठीक हो गया। हाँ जी। ज़ारा, ये आपको क्लियर है? ये मुझे नहीं समझ आया। हाँ, तो बोले ना, फिर पूछें कि क्या मसला है। जी बीच में इंटरप्ट करके पूछा करें, ठीक है? सर, यानी कि ये क्या मतलब है? हमें क्या, हम रिपीटेडली लिखने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं कि देख इक्वल लिख। देखें देखें, बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने अभी तो हमारा मकसद लिखना तो नहीं है, ठीक है? हमारा मकसद लिखना सीखना है। हमारा मकसद जो है इस वक्त, वो उसको फॉर्मेट करना है, उसको तरतीब देना है। तो मुझे जब आपको ये बताना है कि हम किसी चीज़ के फॉन्ट को इंक्रीज कैसे करेंगे, टेक्स्ट के साइज को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, उसको लेफ्ट राइट कैसे अरेंज करेंगे, तो मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट समथिंग, एनीथिंग, एनीवेयर, एनी प्लेस, मैनी थिंग्स। गलत हो गया, फिर वापस उसको मैंने ठीक किया। मैनी थिंग्स, ठीक है जी, और एवरीथिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई हैव टू। अच्छा, अब देखो मैं लिख रहा हूं, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। अभी तक मैंने एक लाइन लिखी है। अब मैंने तो आपको लिखना सिखाना ही नहीं इस वक्त। मैंने आपको सिखाना ये है कि भाई इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके आपने बोल्ड कैसे करना है, इसका साइज बड़ा कैसे करना है, इसको इटैलिक अंडरलाइन कैसे करना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है। मैंने तो आपको ये बताना है। अब अगर मैं सारा टाइम ये राइटिंग पे लगा दूंगा, ये पूरा पेज मैंने लिखना है, पूरा पेज। अब मेरा जी ख्याल है कि पूरे लेक्चर में सिर्फ मैं एक पेज लिख पाऊंगा। जी। ते एक गल को समझ च आउंदी आ कुड़िए? हाँ जी, आपकी भी तो आ रही है। मेरा मतलब ये कि आपकी तो आ रही है, लेकिन वो रिपीटेडली जो आप कह रहे हैं कि लिखते जाएं, वो नहीं लिखना हमने। ऐसे हमने कॉपी करना है उसको। जी, वो हमने, और उसका एक बेहतरीन एक तरीका है, और वो क्या है? वो ये है, आपने जस्ट यहाँ लिखना है इक्वल साइन, इक्वल RAND। ठीक। RAND का मतलब होता है रैंडम। ये रैंडम का एब्रीविएशन है। रैंडम का मतलब होता है कोई भी,
फॉर एग्जाम्पल, टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। टेबल पे पेन है, पेंसिल है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मोबाइल है, ग्लासेस हैं, चाय का कप है, बिस्किट हैं। ये मैं अपने अपने टेबल की चीजें आपको बता रहा हूँ। कैमरा है, माइक है, और एलईडी है। अगर मैं आपको कहता हूं कि पिक एनीथिंग रैंडमली, तो आप कौन सी चीज उठाएंगी? एनीथिंग। एनीथिंग, बिल्कुल सही। एनीथिंग, रैंडम का मतलब होता है एनीथिंग। अगर मैं आपको कहूं कि प्लीज ब्रिंग मी विद माइक, तो आप मेरे टेबल से सिर्फ माइक उठाएंगे। तो रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब ये है, और इसके आगे इसका स्टार्ट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये स्टार्ट और ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है, ये आपका जो ऊपर टॉप पे लाइन है 1 2 3, जहां नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 9 और 0 के ऊपर आपकी ब्रैकेट्स हैं, जो शिफ्ट प्रेस करके हम एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड नजर और आ रहा है फिर आपको? हाँ जी। आपने कैमरा ऑन नहीं किया। अच्छा, फाइक ने भी तो कैमरा ऑन नहीं ना किया हुआ, हाँ, इसलिए। क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। चलो भी, मैं तो खाना नहीं खा रहा और मैं तो कैमरा ऑन कर सकता हूँ। चलो जी, मैं फाइक। भाई कहता होगा मुझे नजर ना लगा दे। वाह, पता लगे कि हम लेक्चर छोड़ छाड़ के तो फाइक के खाने की तरफ हम देख रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी, फाइक की फरमाइश पर हम आते हैं आपके सामने। तो ले जनाब, अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हैं आप लोग? ओके। कैसा ओके, लग रहा हूँ? पका ले। ठीक लग रहा हूँ मैं? हाँ जी, जी। मुझे लग रहा है आप गुड। जुम्मे की नमाज पढ़ के अरे भाई, जुमे का खुतबा देकर आए हैं हम, मियाँ। ठीक है, ओके। थोड़ा सा सर कट रहा है मेरा। नहीं सर, सही है, अच्छा, सलामत है। चलो, बस ठीक है। मैं कड़ा किसी फिल्म में काम करना, ड्रामे में काम करना है, मैं पढ़ाना ही है ना बस। जी सर, कोई पता नहीं, कहीं से कुछ भी हो सकता है। अ, अच्छा, वाकई। नहीं चलो सर, ये मैं फिर। अपनी साइड से नहीं कह रही। वैसे मेरा मेरा काम है तो फिल्में बनाना ही। ठीक है, ओके। आपके सामने तो मैं ऐसे बस वो नॉर्मल से हालात में बैठा होता हूँ। आपने कभी मेरी आप वीडियोस आपने देखी हो, तो उसमें मैं बड़ा पप्पू लग रहा होता हूँ। ओके जी। अच्छा देखें, RAND और आगे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट आपकी कौन सी है? ये पता है आपको? स्मॉल ब्रैकेट। सर कीबोर्ड, कहाँ गया? ये देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये मैं आपको कीबोर्ड दिखा रहा हूँ। किधर गया कीबोर्ड? ये कीबोर्ड, ये चेक करो। ये देखो, ये 9 और 0 के ऊपर ये आपको नजर आ रही है ब्रैकेट्स, ये नजर आ रही हैं? हाँ आई नो। जी। ये हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट प्रेस करके, क्या दूसरी चीज? शिफ्ट प्रेस करेंगे, पहले 9 प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 0 प्रेस करेंगे, तो एक चीज है, एक चीज है। बस ऐसे नहीं, बस शिफ्ट और फिर नाइन, शिफ्ट के लाइन के साथ शिफ्ट होल्ड करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये कैसे आएंगी? शिफ्ट +9 एंड शिफ्ट +0 इज इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट और इज इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट्स, ये छोटी ब्रैकेट्स, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और एक ब्रैकेट ये भी होती है, ये वाली, और एक ब्रैकेट ये भी होती है, ये वाली। ठीक है, और एक ब्रैकेट ये भी होती है, ये वाली जो भी लिखी है हमने। ये 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं।
ब्रैकेट्स का मतलब बेसिकली, अगर आपने मैथ जो है वो पढ़ा हो, तो ब्रैकेट्स का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। और ब्रैकेट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात हम मैकेनिकली भी मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ करते हैं। किसी मशीन में, किसी मशीन के हिस्से में दो चीज़ें, दो क्लिप्स दाएं और बाएं लगे हुए हों, उनको ब्रैकेट्स कहते हैं। और आपका जो ज़हरा, आपका जो हेयर क्लिप होता है, हेयर क्लिप, वो भी ब्रैकेट की ही शक्ल होती है कि वो क्या करता है, उसके राइट और लेफ्ट क्लैंप्स आपके बालों को पकड़ लेते हैं और वो उनको होल्ड करते हैं। जी सर। और इसी तरह से ये आपकी जो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम उर्दू में कहते हैं छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ये तो उर्दू के नाम है, ठीक हो गया। और जी। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, हम्म, या हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह लेते हैं, जी। पैरेंथेसिस भी कह लेते हैं। जी। पैरेंथेसिस भी कह लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह लेते हैं। जी। अच्छा, ये इनको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, करली, क्योंकि आप इनकी शक्ल देखो ना, वो करली कर्ल्स की तरह ही है ना, हम्म, हाँ जी। करली ब्रैकेट्स। और ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बताओ भाई? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, मुझे याद है आज तक कि हमारे एक टीचर थे मैथ के, वो इसको छोटी ब्रैकेट कहते थे, इसको बड़ी ब्रैकेट कहते थे, इसको कहते थे, और बेटा ये है कमर टूटी ब्रैकेट, यानी ये दरमियान में से इसकी कमर टूटी हुई है, ये है कमर टूटी ब्रैकेट। हाँ पुत्र, समझ आइया, भूलना हाँ नहीं जी। इसको, कमर टूटी ब्रैकेट, ये वो मुझे कह रहे होते थे, ठीक है ना? ओह। तो तो आपने भी नहीं भूलना, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। हम्म, ये सर स्मॉल ब्रैकेट है। सर जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी की क्या है? अ, इसकी हिस्ट्री, अच्छा इसकी हिस्ट्री बेसिकली की ये, सर की। अच्छा अच्छा की, हाँ इसकी की जो है वो ये देखो, उसी के नीचे ही ए, ए, ये देखो, ये पी के साथ ये ऊपर कर ली और नीचे स्क्वायर। सिंपल हम की प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी लिखी हुई, शिफ्ट को हम्म, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हम ऊपर ये करली अच्छा। ब्रैकेट, करली ब्रेसेस भी कह लेते हैं, करली ओ, ब्रैकेट भी कह लेते हैं। ठीक हो गया, जी। गुड। अच्छा जी, और बाकी जो इन ब्रैकेट्स का मैथमेटिकली क्या यूज है वो आप लोगों को पता ही होगा, उसके लिए आप मैथमेटिक्स के टीचर से रब्ता कायम कीजिए, इसलिए कि ये हमारा MS वर्ड का लेक्चर है, मैथ का लेक्चर नहीं। अगर मैं आपको मैथ पढ़ाने लगूंगा तो फिर हमारा MS वर्ड रह जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अब मैंने लिखा RAND और मैंने शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करके 0 प्रेस किया तो ब्रैकेट्स आ गए। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने क्या लिखा? Video provides a powerful way to help you improve your point. When you click online video, you can paste in the embedded code of the video you want to add. वो अंग्रेजों की तरह ही बोल रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि जो जो लैंग्वेज आपने बोलनी हो ना, वो उन्हीं के लहजे में बोलेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। अगर मैं इसको उर्दू या मैं इंग्लिश को मैं उर्दू या इंग्लिश को मैं पंजाबी में बोलूँ, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट व्हेन हम्म, यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। ये मैं इंग्लिश पंजाबी में बोल रहा हूँ, तो ऐसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी, ठीक है ना? सर में दर्द हो जाता है। राइट। ये मैंने जो इतना सारा जो टेक्स्ट लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हम बेसिकली इंडेंटेशन को सीख सकें। इंडेंट्स 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 और आउटडेंट, ठीक है?
देखें, हाँ ये जी। हम लेआउट की हम बात कर रहे थे, ठीक। और यहां पर हमने ये कुछ चीजें सीखी थी, कॉलम साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन वगैरह। और ये देखो, ये है इंडेंट, ये है लेफ्ट इंडेंट, ये है राइट इंडेंट। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो यहाँ पेज पे कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ये देखो, ये 2 पॉइंट जो ये चेंज हो रहे हैं। मैं इसको कम करता हूं, देखा आपने, ये 2 जो ट्राइंगल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। सही। देखो लेफ्ट इंडेंट को, ये देखो, ठीक है, ये चीज मैंने इसका लेफ्ट इंडेंट कर दिया 1 इंच, और राइट इंडेंट ये देखो, अब ये वाला यहां था पहले, ये इंडेंट यहां आ गया, इसको भी मैंने कर दिया 1 इंच। और अब जब मैं यहां पर टाइप करता हूं इक्वल RAND, तो देखो कैसे लिखा हुआ आया। ये पैराग्राफ जो है ये 0 0 इंडेंट पे लिखा हुआ है, इसलिए कि इनकी इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट 0 0 पर है। जबकि मैं जब यहां पर क्लिक करता हूं तो इसकी इंडेंटेशन 1 इंच पे है। यानी ये पैराग्राफ जो है मुझे थोड़ा सा मजीद इंडेंटेशन में चाहिए, राइट और लेफ्ट। मैं ओ, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज छोटा कर लेता हूं, सही। ताकि ये जरा यहाँ ऐसे आए। देखो जी, इसको इतना मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। अब देखो, ये आपका जो पैराग्राफ है इसको भी मैं सिलेक्ट करके थोड़ा साइज इसका कम कर देता हूँ, इसको 12 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये चौड़ाई में ज्यादा है, इसलिए कि इसकी इंडेंटेशन जो है वो 0 पर है। लेआउट में आओ, 0 0 इंडेंटेशन, 0 0, 0 लेफ्ट 0 राइट, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है इसकी इंडेंटेशन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा भी आपने इसकी इंडेंटेशन जो है 1 इंच और 1 इंच रखी हुई है। और यहां से भी आपको पता चलेगा ये देखें जी, ये वाले जो 2 इंडेंट्स हैं ये पहले यहां पर थे, जैसे ही मैंने लेफ्ट पे 1 इंच लिखा ये यहां पे आ गया, और राइट पे मैंने 1 इंच लिखा, ये वाला इंडेंट जो है ये पहले कहां पर था, ये पहले यहां पर था। ये मैं माउस से इसको क्लिक करके वापस ले आया, और इसको मैं माउस से सिलेक्ट करके दोबारा से लेफ्ट पे ला सकता हूं। और मैं अगर ऑल्ट प्रेस कर लूं, ऑल्ट, ठीक है, तो यहां से मैं पता चला सकता हूं कि कहाँ 1 इंच हुआ, ये यहाँ पे 1 इंच हो गया। और अगर यहाँ पे है 1.01 इंच, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर भी 1.01 इंच इंडेंट है। अच्छा, ये दो दो तरह के इंडेंट्स देने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? आपने अक्सर देखा होगा कि बाज उसमें मैगजीन्स में या बाज बुक्स में इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट जो पैरा होता है ये ऐसे डबल कोट्स में लिखा होता है, ठीक है, ऐसे डबल कोट्स में लिखा होता है। अच्छा, अक्सर आप ना, आजकल बड़ा स्टाइल बना हुआ है बोलने का, खास तौर पे लोग आजकल जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज का बहुत यूज करते हैं। सो व्हाट, मतलब ये चीज है। और हाथों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, करना भी चाहिए। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हाथों को यूज कर रहा हूँ। अब किसी को मना करना है तो नो 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 नो, अब मैं नो नो भी कह सकता हूँ, मैं वैसे भी कह सकता हूँ नो, आप इसको मत करें, आप इसको ना करें। बिल्कुल ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि अगर जब मैं यूं कहूंगा नो 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 नो, मैं सर भी हिला रहा हूं नो में, और मैं उंगलियों से भी इशारा कर रहा हूं, तो बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग बात करते हैं, बात करते हुए क्या करते हैं कि आ, ये चीज अक्सर आपने देखा होगा लोग, हाँ जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो,
ठीक है, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली साइन है किस चीज का? डबल कोट्स का, ये डबल कॉमास का। मैंने आपके सामने इतनी बातें की, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। यानी कि मैं बात करने से पहले जब ये करता हूं तो इसका मतलब ये है कि दीज वर्ड्स आर इन डबल कोट्स। दीज वर्ड्स, दिस कन्वर्सेशन मस्ट बी लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो वो क्या है? वो ये आपके डबल कोट्स हैं जो आमतौर पे लोग बात करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज से यूज करते हैं। ये चीज, यानी दो डबल कोट्स इधर, दो डबल कोट्स इधर, बीच में आपकी बात। तो आमतौर पर इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो इंग्लिश के, तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जी? कैन यू टेल मी? इंग्लिश का भी इम्तहान है आज आपका, आओ जी। 9, हम्म, 9 तो नहीं। सोच लो। वही है ना, preposition और वही 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 वही। असल में 8 है या 9 है, 8 और 9 हो सकते हैं। सम टाइम एक एक आध ऐसा को पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको वो लोग समझते हैं कि ये अलग से है, वरना 8 समझते हैं, 9 भी ठीक है। तो आपको पता है उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। जी। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है बताने वाला, हम्म। और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है कि जो बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी बात को बैन वैसे ही बयान किया जाए। हम्म, ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल, मैंने ज़हरा की बात को बताना है फाइक को और अली को। जी। तो मैं यूं बताऊंगा। ये बताने के दो तरीके हैं, ये बताने के दो तरीके हैं। एक तो ये, फाइक ने पूछा सर वो आज ज़हरा बाजी क्लास में नहीं आई। तो मैं यूं बताऊंगा, फाइक, ज़हरा कह रही थी कि वो आज क्लास में नहीं आएगी। ज़हरा कह रही थी कि वो आज क्लास में नहीं आएगी। दिस इज रिपोर्टिंग। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ज़हरा के मुतालिक मैं बता रहा हूं। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है, ज़हरा कह रही थी के। अब वो जो के बाद का जो जुमला है ना, वो डबल कोट्स में आएगा। ज़हरा सही है। कह रही थी कि मैं आज नहीं आऊंगी। जी सर। ये डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स का मतलब है कि ये ज़हरा के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइक के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं कि फाइक कह रहा था कि मैं गंदा बच्चा हूं, तो मैं तो गंदा बच्चा नहीं ना। मैं तो फाइक की बात कर रहा हूं। आर यू गंदा बच्चा फाइक? अच्छा ठीक तो है, फाइव ओके। कह रहा है कि कॉमर्स हटा दे और थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर दे, अच्छा बच्चा हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं एक अच्छा बच्चा कॉमर्स। हूं। ठीक हो गया। तो ये जो कॉमास हैं बेसिकली ये कहलाते हैं, ये उस स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब मुझे ये एक अहम इस तरह का कोई लिखना हो, थीम या मुझे कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो मुझे फिर इसके इंडेंटेशन को करना पड़ेगा ना, ऐसे दाएं बाएं से इसको मजीद स्क्वीज करना पड़ेगा, राइट? तो दैट्स वाई मैं यहां से इस इंडेंटेशन को चेंज करता हूं। अच्छा, दूसरा और एक और चीज कि क्या मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको यहां से, मैं ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है मैं इसको भी चेंज कर लूं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, यहां से इसको पकड़ें, कान से पकड़ें और इधर ले आए, और इसको कान से पकड़ें और इधर ले आए। लो जी, इंडेंटेशन चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा, राइट जो इंडेंटेशन है, हमने बस ऊपर वाला स्केल जो है उसको ही चेंज किया ये है। जो है ना, हाँ, ये देखो, इस पे मैंने क्लिक करके ना, ये एक पैराग्राफ है, सिर्फ यही इफेक्ट होगा।
अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ को इफेक्ट करने के लिए मुझे इसमें क्लिक करके फिर मैं इसको ये नीचे से पकड़ूंगा, इसको मैं यहां से नहीं, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये सिर्फ पहली लाइन को चेंज करेगा। ये चीज क्लियर है ना? हाँ जी। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर मैं इसको यहां से नीचे से, ये जो बॉक्स है नीचे से पकड़ूंगा, यहां से पकड़ कर लेके जाऊंगा, तो आपका पूरा पैराग्राफ इंडेंट होगा। हम्म, मैं इसको पीछे भी लेके जा सकता हूं, देखो ये आपके मार्जिन से भी पीछे चला गया। ठीक है। अच्छा, और जब आप मार्जिन को कम ज्यादा करेंगे तो इंडेंट साथ मूव करेंगे इंडेंट्स। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, जी अच्छा एक तो ये है, ये देखो गौर से देखो, इसमें इसमें तीन चीजें हैं। इसमें तीन चीजें हैं। एक ये ऊपर वाला है, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी पैराग्राफ में पहली लाइन को सिर्फ हमने आगे लेकर जाना है या पीछे लेके आना है। ठीक है। दूसरा आपका ये है, ये पैराग्राफ इंडेंट है, ये पूरा पैराग्राफ आगे ले जाएगा, यहां से पकड़ के आगे मूव करेंगे। तीसरा ये एक ये बटन है, ये वाला, इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, यानी पहली लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहली लाइन के अलावा जितना भी नीचे का पैराग्राफ टेक्स्ट है उसको हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। करके देखते हैं। ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला, ऊपर से इसको मूव करें, देखो पहली लाइन को करें ना, पहली लाइन डिस्टर्ब हो रही है। जी सबसे नीचे से पकड़े तो पूरा पैराग्राफ, और दरमियान वाली जो जो है ये वाली ट्रायंगल, इससे पकड़े तो अब देखो पहली लाइन को नहीं छेड़ रहा, वो देखा आपने, हाँ जी पहली लाइन वही फिक्स है। तो नीचे वाला जो टेक्स्ट है, जिसको हैंगिंग टेक्स्ट कहते हैं, हैंगिंग टेक्स्ट का मतलब है कि पहली लाइन के नीचे जो टेक्स्ट उसके साथ बंधा हुआ है, जो लटका हुआ है, दैट इज हैंगिंग टेक्स्ट। वो वो चेंज कर सकते हैं हम इसका। तो ये हम जाहिर है, अगर हमें पता है कि अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर लूंगा तो मुझे ऊपर इसकी वो डिटेल भी नजर आ जाएगी, तो वहां से हम प्रॉपरली इसको बाई इंचेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज जी ये बॉक्सेस भी आपके पास मौजूद हैं। फिर ये बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है? ये जो आपका पैराग्राफ है, इसके बाद, ये देखो इसके बाद पैराग्राफ कितनी स्पेस के बाद आए, वो ये, ठीक है, आफ्टर। और इस ये पैराग्राफ है, ये आफ्टर है, ये नीचे वाली स्पेस, और बिफोर का मतलब है ऊपर वाली स्पेस। तो इस तरह से हम पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो तरह की स्पेसिस, इंडेंट्स जो हैं वो राइट और लेफ्ट की स्पेसिस के लिए हो गए, ठीक जी है, और जो जी बिफोर और आफ्टर वो ऊपर और नीचे की स्पेसिंग के लिए हो गए। हम्म, तो चारों तरफ की स्पेसिंग कंट्रोल करना आ गई हमें। ये जी पैराग्राफ बताइए लेवल की स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ लेवल की स्पेसिंग है, जबकि ये वाली जो स्पेसिंग थी, ये वाली, ये पूरे पेज लेवल की स्पेसिंग है। ये पूरे पेज पे जो कुछ होगा उसके मार्जिन को सेट करेगा, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम मार्जिन को। जबकि हम्म, जबकि ये इंडेंट्स और ये वाली स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ लेवल पे, ये बाकी के पैराग्राफ को या बाकी के पेज को कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही ये चीज क्लियर जी हो गई? जी सर ठीक है। ये आप यूं यूं समझ लें कि जैसे ये मेरी शर्ट है, और मैं टेलर को कहता हूं कि भाई ये जो पट्टी है ना, इसके साइज को 2 इंच छोटा कर दो। अब वो सिर्फ इसको छोटा करेगा, जो मेरी लेंथ है पूरी शर्ट की उसको कुछ नहीं करेगा। तो ये आपका पैराग्राफ का इंडेंटेशन हो गया। ठीक है। मैं
लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि मेरी कमीज यार सारी पूरी की पूरी मेरी कमीज तुमने बड़ी सी दी है, इसको छोटा करो। तो अब जब वो पूरी कमीज को छोटा करेगा तो उसमें जो मेरे बाजू की लेंथ है वो भी छोटी करेगा, ये वाली लेंथ भी छोटी करेगा, इसको भी छोटा करेगा, ऑल ओवर उसका साइज छोटा होगा। और वो है आपका ये वाले आपके ये जो आपके जो है ना मार्जिन, वो ये हैं। देखो पूरे पैराग्राफ ऊपर जा रहे हैं, पूरे पैराग्राफ नीचे आ रहे हैं, पूरे पैराग्राफ लेफ्ट पे राइट पे जा रहे हैं, पूरे पैराग्राफ राइट और लेफ्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं। जबकि यहां पर क्या है, इस लेवल पर क्या है, आपके इंडेंशन जो है वो सिर्फ किसी एक पैराग्राफ के एक पैराग्राफ के लिए, ये लेफ्ट राइट बिफोर एंड आफ्टर। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, बहुत अच्छा समझ आया। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि रहमतुल्लाह अजानें हो गई हैं और नमाज का वक्त हो गया है, और आप भी अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज पढ़िए। मुझे दुआओं में याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय हाफिज। बाय 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 इंशाल्लाह कल टाटा। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह 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 श्योर।